Welcome Kunal Pandit Vlog. वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच रहे हैं निधिवन की तरफ। तो दोस्तों आज हम आपको निधिवन की कहानी बताएंगे जो कि बड़ी ही रोचक और रोमांचक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम निधिवन में पहुँच रहे हैं और उसके बाद में हम आपको निधिवन का संपूर्ण इतिहास और उसकी रहस्यमयी सभी जगह जहाँ एक दूसरे से लिपटे हुए पेड़ जो कि रात में होता है महाराश, और कैसे हुआ यहाँ से प्रकट बांके बिहारी का जो विग्रह जिसके आप बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते हैं, इस सभी चीज़ की आपको संपूर्ण जानकारी देते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं वृंदावन के निधिवन में। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं और पहुँचते हैं निधिवन। तो दोस्तों पहुंच गए हम निधिवन के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये निधिवन का एंट्रेंस है। यहाँ से हम निधिवन में प्रवेश करते हैं और ये सामने जूता घर है। यहाँ पे हम अपने जूते वगैरह सामान वगैरह रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम अपने जूते वगैरह उतार के और यहाँ पे हाथ साफ करके और चलते हैं मंदिर की ओर। ठीक है, वन की ओर, निधिवन की ओर। तो दोस्तों हम पहुंच गए वृंदावन के निधिवन। वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महाराज किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महाराज करते हैं। इसी स्थान पर महाराज जो भी इस महाराज को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता, किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं है होता। पागल या इस महाराज को देखने के बाद कीमत चुकानी पड़ती है अपनी जान देकर। जीवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महाराज करते हैं। महाराज का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार के वस्तुओं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार के सामान इस्तेमाल मिलता है। शहनशाह की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आकर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी के लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता। रंग महल वही स्थान है जहां भगवान महाराज के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए राधा रानी के साथ आराम करने आते हैं। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वह एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हों। कहा जाता है कि रात्रि में यही वह पेड़ हैं जो श्री कृष्ण के और गोपियों के रूप धारण करते हैं और महाराज करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान की जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महाराज किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ भगवान आकर महाराज करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महाराज करते हैं। यहाँ भक्तों का द्वारा इस वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महाराज करें तो उनके पैरों में कहीं कांटे कंकड़ न लग जाएं, इसीलिए इस वन की सफाई करते हैं। इस महाराज को कभी तक किसी ने नहीं देखा, और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहा कि वह किसी को इसके बारे में बता सके। इस महाराज को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महाराज को देखने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों में खिड़की महाराज देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण इन खिड़कियों को बंद कर दिया गया। इस महाराज को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर वानर
जो यहाँ रहने के वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यही गलती से यदि कोई रात्रि में यहाँ रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। निधि वन में पूरे देश विदेश का केवल ऐसा मंदिर है जहाँ राधा जी को बांसुरी बजाते हुए देखा गया है। इसके पीछे भी एक कथा है। राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा, क्योंकि जब भगवान बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपी गोपिकाएं और गाय उस स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा जी की कामना होती कि भगवान के साथ वे अकेले में कुछ क्षण बिताएं। इसीलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर यह देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोपी गोपिकाएं आदि आते मेरे भी पास आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दी। श्री कृष्ण की नगरी कहा जाने वाला श्री धाम वृंदावन अत्यंत पवित्र, प्राचीन एवं रहस्यमय स्थान है। यहाँ आज भी अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी श्री कृष्ण की मोहनी लीलाओं के साक्षी हैं और उनकी वास्तविकता का सबूत देते हैं। उन्हीं में से एक मनोरम स्थल निधि वन है, जहाँ आज भी श्री कृष्ण, राधा रानी एवं अन्य गोपी गोपिकाओं के साथ नित्य प्रति रात्रि में रास रचाने आते हैं। आइए जानते हैं निधि वन से जुड़े रोचक प्रसंग। दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, राधा रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान यहाँ महाराष्ट्र करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूम झूम कर नाचते गाते हैं। संध्या काल में भी निधि वन में शयन आरती हो जाती है, जिसमें ठाकुर जी और राधा रानी जी के लिए विशेष से सजाई जाती है, जिसमें दातुन, पान, बीड़ा, लड्डू, भोजन, विद्या, चूड़ी आदि सब श्रृंगार का सामान, श्री जी के लिए लहंगा, साड़ी आदि, ठाकुर जी के लिए सुंदर पीताम्बर, पटका आदि समेत अनेक प्रकार की सामग्री रखी जाती है। और जब सुबह उठकर उस मंदिर में भक्तों के द्वारा वह पट खोले जाते हैं तो वहाँ पे रखा हुआ सभी सामान झूठा व बिखरा हुआ मिलता है। शाम 7 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति का निधि वन परिसर में जाना निषेध है। और तो और दिन भर निधि वन में उछल कूद मचाने वाले वानर भी शाम होते ही निधि वन छोड़ बाहर निकल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी जीव इस रास के दर्शन कर लेता है वह या तो सीधे वैकुंठ सिधार जाता है अथवा ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसमें उसने क्या देखा यह राज किसी को बता ही नहीं पाता। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पे हर रोज़ महारास होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। दोस्तों, आप सभी भाइयों और बहनों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर ये बताएं कि आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी। और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हम पहुँच गए हैं बंसी लीला के पास, जहाँ पे हम सभी की प्यारी राधा रानी जी ने श्री कृष्ण जी की बंसी चुराई थी। और दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी के प्रिय स्थान पे, जहाँ पे श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी वीणा बजाकर भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे प्रकट किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का भाग्य बिहारी विग्रह भी उत्पन्न हुआ। और दोस्तों, अब ये स्थान जो अब आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पे रात्रि में जो लोग रुक के इस प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की देखने की चेष्टा की और वो प्रणाम स्वरूप ये उनको इन समाधियों में विहीन होना पड़ा।
तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लग रही है और आपको हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, यही है वो स्थान जो आप देख रहे हैं हरिवंश महाप्रभु जी का। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते बढ़ते हैं और आगे, और आपको बताते चलेंगे सभी जानकारियों के बारे में। और दोस्तों, बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि हे गुरुजी, बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्त की इच्छा उनसे की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग के रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी की बहुत क्रोध आया और वह सही राग गाने लगे। उनका मधुर गान सुनते ही आकाश के बादल झमझमाकर बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी की संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। दोस्तों, यह है वृंदावन का रंग जी मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रथ रखा हुआ है, जो कि साल में कई बार शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को लेकर पूरे वृंदावन में भ्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, और चलो चलते हैं आगे, आपको चीर घाट दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कालीद है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने नागमर्दन किया था। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, लीजिए पहुंच गए हम कालीद है मंदिर। ये कालीद है घाट है और यही चीर घाट है। तो दोस्तों, ये जो भाई हमारा सामने जा रहा है, हमने इसको माइक दिया है, तो किसी कारणवश इस भाई की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो ये भाई जो आपको बता रहा है वो हम आपको बताते हैं। भाई ने बताया है कि ये वो पेड़ है जो 5000 साल पुराना है और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे गोपिकाओं के चीर चुराए थे। और ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहीं तक जमुना जी बहती थी पहले। ठीक है दोस्तों, और ये जो साइड में आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर कालीद है मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने नागमर्दन किया था। तो दोस्तों, कीजिए दर्शन हमारी वीडियो के माध्यम से नागनाथन भगवान श्री कृष्ण जी के। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको अंदर चल के भी दिखाएंगे। और इस भाई ने हमको बताया है कि यहाँ पे नाग पंचमी के दिन जो भी भाई नाग देवता को दूध पिलाता है, जो माता बहन नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाती हैं, उस परिवार में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो लीजिए दोस्तों, करिए दर्शन हमारी वीडियो के माध्यम से। और चलिए अब हम आपको जमुना जी पे लेके चलते हैं। दोस्तों, ये देखिए जमुना जी, कर लीजिए हमारी वीडियो के माध्यम से जमुना जी के दर्शन और जयकारा लगा दीजिए, जय माँ जमुना, जय माँ जमुना, जय माँ जमुना। लोगों के सभी पापों को धोने वाली माँ जमुना श्री चरणों में बह रही हैं। और दोस्तों, अभी हम आपको उस पेड़ के साक्षात दर्शन कराएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के चीर चुराए थे। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम आपको दिखाते हैं
वह स्थान जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के चीर चढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए देखिए, ये वही पेड़ है सामने जो आप देख पा रहे हैं। करिए हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन। दोस्तों, ये वही 5000 साल पुराना पेड़ है जो भगवान श्री कृष्ण के समय से अभी तक यहाँ पे टिका हुआ है। तो दोस्तों, इन धरोहरों को सही रखने के लिए, यहाँ पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप सभी इसमें अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।